नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत राजगढ़ विकास खंड में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आई। खास बात ये रही कि भीषण गर्मी के बीच सुनहरे मौसम ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। प्रशासन का दावा है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से मतदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला परिषद और पंचायती समिति सदस्यों की मतगणना को लेकर भी प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राजगढ़ विकास खंड की 11 पंचायतों में शनिवार सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और सुबह 11 बजे तक 48.58% मतदान दर्ज किया गया है, जो लोगों के उत्साह को दर्शाता है। मतदान केंद्र पर सुबह से ही महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। कई केंद्रों पर लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारों में खड़े नजर आए। राजगढ़ क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन मतदान वाले दिन मौसम ने राहत दी। आसमान में बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुनहरे मौसम का सीधा असर मतदान प्रतिशत पर देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों का रुख किया, जिससे कई केंद्रों पर मतदान की जो रफ्तार थी वो तेज होती दिखी। मतदाताओं का कहना है कि पंचायत स्तर पर चुने जाने वाले प्रतिनिधि गांव के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, इसीलिए वे बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए कुल 57 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही है। प्रशासन की ओर से आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा करते दिख रहे हैं। एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर और खंड विकास अधिकारी कुलदीप ठाकुर विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी मतदान केंद्र पर व्यवस्था का जायजा लेते हुए साथ साथ मतदान कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करना उनकी पहली प्राथमिकता है। पंचायती राज संस्थाओं के आज तृतीय चरण के चुनाव चले हुए हैं और आज राजगढ़ उपमंडल की 11 पंचायतों में चुनाव चल रहे हैं और लगभग मैंने इन पंचायतों में आज 1 दर्जन के करीब जो हमारे पोलिंग बूथ्स हैं उनका निरीक्षण किया है। तो ये पाया गया कि लोगों में चुनाव के प्रति भारी उत्साह है, जिसमें कि बच्चे, जवान और बुज़ुर्ग सभी बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और 11 बजे तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अनुसार लगभग 48.58% लोगों ने अपना मतदान कर लिया है और सभी बूथ्स पे जिस प्रकार के रिपोर्ट्स आई हैं मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चला हुआ है। मतदान स्थल पर सुविधाओं का भी खास ध्यान और खास इंतजाम किया जा रहा है और प्रशासन पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर बनाए हुए है। वहीं अगर बात शिमला के कोटखाई की पांडली पंचायत की जाए तो वहां पर भी लोग सुबह से ही मतदान केंद्र की ओर पहुंचे हैं और अपने मतदान का प्रयोग करते हुए दिखे। यहाँ पर भी मौसम ने काफ़ी अच्छा रुख दिखाया है और लोग अपने अपने केंद्र पर पहुँचे हैं और अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए दिखे। अगर वहीं बात कोटखाई के बागी पंचायत की जाए तो वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और मतदान सुरक्षित तरीके से किया जा रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
मिलाकर राजगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह है और वहीं शिमला के कोटखाई, पांदली पंचायत और बागी पंचायत में भी मतदाताओं का उत्साह चरम पर है। सुनहरे मौसम और प्रशासन की बेहतर व्यवस्था के चलते मतदान प्रक्रिया शांति तरीके से जारी है। वहीं मतगणना को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। अब सभी की निगाहें मतदान प्रतिशत और चुनाव परिणामों पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में पंचायतों की नई तस्वीर लगभग साफ कर देगा। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।